जब आप दूसरों से मिलते हो ना तो आप दुखी हो जाते हो। जब आपसे दूसरे मिलने लगे हैं, समझ लो आपका दुख बढ़ने लगेगा। जितना दूसरों से मिलोगे, जितना अपने फ्रेंड्स से मिलोगे, जितना दूसरे लोगों को ज्वाइन करोगे, पार्टीज़ करोगे, फंक्शंस करोगे, उतने ही आप अशांत रहना शुरू कर देंगे। देख लेना, ऐसा होता है ना। जैसे आप अकेले बैठे हो, स्वयं में बैठे हो, अपने ध्यान में बैठे हो, आप कितने आनंदित होते हो, कितने खुश होते हो उस समय। हाँ, उस समय अगर कोई दूसरा आ जाए आपके सामने, आप बात करना शुरू कर दो, बस आपको प्रॉब्लम आने लगी, आपकी अशांति बढ़ने लगी। ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, इतनी शक्ति तो होती नहीं है आपके अंदर कि आप उसको सेम एज इट, जहाँ पर आप उससे मिले आप उसको वहीं छोड़ दो। नहीं, आप मिल तो रेस्टोरेंट में रहे हैं लेकिन आप घर तक उसे लेकर आ रहे हैं, मतलब वो तो वहीं रह गया। मतलब आप उसके थॉट को लेकर आ रहे हैं, आप अकेले तो आते ही नहीं हैं, उसका थॉट चल रहा है, आप उसे बेडरूम तक ले गए, मतलब उसके थॉट्स के साथ आप बेडरूम में एंटर कर गए, आप लेट गए। अब क्या चल रहा है आपके माइंड में? थॉट चल रहा है उसी पर्सन का जिससे आप मिलके आ रहे हो, और 2-2 घंटे 3-3 घंटे उसी की बातें आप सोचने लगते हो। इतना ओवर शेडोड कर लेते हैं आपको वो चीज़ें आपके माइंड को कि आप उनसे निकल नहीं पाते। ये तो एक पर्सन की हो गई। आप मिलते कितने लोगों से हो, कितने सारे दोस्तों से मिलते हो, कितने सारे रिलेटिव्स से मिलते हो। हाँ, तो ये प्रोसेस बन जाता है। बैक होने का तो कोई रास्ता नहीं है, वो बढ़ते रहो, चलते रहो। क्यों? क्योंकि आप अकेले भी नहीं आते। अकेले तो हो जाते हो फिजिकली तौर पे, लेकिन आप थॉट्स के साथ आते हो। किसी फंक्शन में जाते हो, क्या आप फंक्शन को छोड़ के आ जाते हो? नेवर। आप फंक्शंस में भी कितने इंसिडेंट्स अपने माइंड में लेकर आते हो, कितने लोगों को माइंड में लेकर आते हो। आपको 2-3 दिन तक तो यही रहता है थॉट्स कि वो लड़की ब्यूटीफुल लग रही थी, वो लड़का हैंडसम लग रहा था, या उसकी ड्रेस ऐसी थी। आपको कुछ भी, कोई ना कोई थॉट आपके माइंड में चलेगा। आप फंक्शन को ऐसे ही छोड़ के आने वाले नहीं हैं। आप पूरा फंक्शन अपने सर पे ढो के आ जाते हो, लेके आ जाते हो मतलब। और फिर वो आपको टॉर्चर करना शुरू करता है। कुछ टाइम तो अच्छा लगता है, फिर वो इतना हावी हो जाता है, आप उस थॉट से निकलना चाहते हो, वो थॉट आपको आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाता है, वो जाता नहीं है। और ऐसे कितने थॉट्स हमारे दिमाग में आते रहते हैं, घेरे रहते हैं, और हम पागल से हो जाते हैं। और यही कारण है जो एंग्जाइटी बढ़ रही है समाज की, जो इतना तनाव बढ़ रहा है, वो अपनी साइंस को नहीं समझ पा रहा, उसके अंदर की मैकेनिज्म है क्या उसके अंदर का। ठीक है। और वो बाहरी बाहर दौड़ रहा है एक इनोसेंट बच्चे की तरह। जैसे बच्चा है, वो दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, खाली जगह है, दौड़ रहा है, उसे मालूम ही नहीं मैं कितना थक जाऊंगा। और फिर वो इतना थक जाता है कि वो सो जाता है, उससे नहीं दौड़ा जाता। ओके, वो तो बच्चा है, लेकिन आप भी वही कर रहे हो, आप दौड़ रहे हो, उसके बाद आप बेहोश होके बिल्कुल गिर जाते हो, जब आपकी पूरी ऊर्जा चली जाती है। बच्चे के पास थॉट नहीं होता। बच्चा जो चीज़ छोड़कर आया, वो छोटा सा बच्चा होता है, वो उसे आप डाइवर्ट कर सकते हो, आप उसे कोई टॉय दे देंगे, वो पिछली चीज़ें भूल के टॉय में लग जाएगा। आपके साथ तो ऐसा होता नहीं है। आप तो सभी को दिमाग में रखते हैं, सारे थॉट्स को, और दिन रात आप उसी में घिरे रहते हैं। ठीक है। और आप बच नहीं पाते। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसको जानेंगे। आपकी जितनी भी ऊर्जा है, ठीक है, जैसे आप किसी से भी मिले, ओके, आप जब मिलते हो तो आप उसमें इतना खो जाते हो कि आप अपने आप को भूल के उससे बात करने लगते हो। तो पहला रीज़न तो ये हो गया कि आपकी धुरी हट गई, आप अपने आप में नहीं हैं। आप जब भी दूसरे से बात करते हैं तो स्वयं को भूल के करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर आपको, जब आप दूसरे से मिलते हैं ना, तो आप अपने अस्तित्व को बना के मिलें। आप अपनी पूरी एनर्जी को एकत्रित कर लें। कहाँ पर? अपने आज्ञा चक्र पर। पूरी ऊर्जा, मतलब एक ऊर्जा, मतलब टेंशन नहीं लेनी है आपको, एनर्जी को ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल ही फोकस कर दे, मतलब अपने आप में आना। फिर आप किसी से भी टॉक करो, अपने अंदर रहते हुए आप किसी से भी टॉक कर सकते हैं। मतलब अपने आप को बिल्कुल भूल के, अपने सेंस को भूल के, अपने इनर को भूल के आप किसी से भी टॉक ना करें, कोई बात ना करें। ओके। तो पहला तो हो गया ये कि स्वयं को नहीं भूलना है। आप कहीं भी जाएं, फंक्शन में जाएं, आप डांस करें स्वयं को ध्यान करते हुए कि मैं डांस कर रहा हूँ। आपका ध्यान रहना चाहिए कि व्हाट आई एम ईटिंग एंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, क्या क्या कर रहा हूँ। सारे एक्शंस के प्रति आपको सजग होना ही पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में ना बिल्कुल तनाव ही नहीं चाहते,
और आप प्रोग्रेस चाहते हो तो आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। पहला तो हो गया ये कि आप अपने सेंस में रह के किसी से बात करें। सेकंड चीज़, और इसको आप नोटिस कर लीजिएगा और आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जैसे आप किसी से मिलते हो, ठीक है, आप ये कोशिश करो कि जो भी है, जैसे आप फंक्शन में जाते हो तो उसे भी एक प्रैक्टिस एरिया बना लो। वहाँ पे भी आप ऐसा सोचो कि आप कुछ सीखने आए हो, कोई प्रैक्टिस चल रही है, कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है। आपने किसी से बात की, फिर आप थोड़ी देर के लिए उससे अलग हो गए, वो आपके दिमाग में है या नहीं है, आप वहीं पे प्रैक्टिस करना शुरू करो। या आप किसी बर्थडे पार्टी में जाते हो, ठीक है, किसी से बात करो, फिर दूसरे से जब बात कर रहे हो, आप दूसरे रूम में चले गए या दूसरे किसी भी हॉल में चले गए, तो वो शख्स आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। आप अकेले जाओ। ये छोटी सी प्रैक्टिस है, लेकिन ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में ला सकती है। कैसे? जैसे मैंने अभी बोला ना, जैसे आप फंक्शंस में जाते हो, आप मिले किसी से, आप घर वापस आ गए, तो आप घर पे कैसे वापस आए? अकेले नहीं वापस आए, आप उन सबको लेकर आ गए। अगर आपने 10 लोगों से भी बात की तो 10 के 10 आपके साथ घर वापस आते हैं। कैसे आते हैं? फिजिकली तौर पे तो नहीं आएंगे, लेकिन वो माइंड में बैठ जाते हैं, उनके थॉट्स। और आप बेड पे चले जाते हो, और बेड पे जाने के बाद आप क्या करते हो? सोचते हो उन्हीं के बारे में। वो थॉट आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो आपको जो ये प्रैक्टिस बता रहा हूँ ना, आप किसी से भी बात करो, छोटी छोटी जगह पे आप जा रहे हो, किसी फ्रेंड से बात की, जब आप वापस आए तो वो फ्रेंड आपके माइंड में होना ही नहीं चाहिए। जहाँ मिले सेम एज इट आप वहाँ छोड़ दो। आप, इतना ईजी नहीं है ये जितना आप समझ रहे हैं आप इसकी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक अलग तरीके के व्यक्तित्व के इंसान हो गए। और स्ट्रेस तो आपको कभी टच करेगा नहीं, थॉट्स आपको घेरेंगे नहीं, और आप एक खुशी जीवन जीने लगे या जीने लगेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो। आप जिससे भी मिलो उसे वहीं छोड़ दो और अकेले घर वापस आओ, ठीक है। इन चीज़ों को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आप स्ट्रेस से बच जाओगे, एंग्जाइटी से बच जाओगे। और इन्हीं चीज़ों से, ये जितने भी तरीके के तनाव हैं, इन्हीं से बीमारियां पैदा होती हैं। हाइपरटेंशन, कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो तनाव के बिना हो। पहले तनाव आता है, फिर बीमारी आती है, ठीक है। तो तनाव इज़ द गेटवे ऑफ द डिजीज़। हाँ, तो तनाव को दूर करना है, किसी भी तरीके के तनाव को दूर करना है, इजी रखना है अपने माइंड को, इजी हो जाओ और थॉट्स से बचो, दूसरों से बचो। दूसरों से बच नहीं सकते, दूसरों से टॉक भी करनी पड़ेगी, लेकिन उनके विचारों से तो बच सकते हो। जब आप घर पे आते हो, अकेले आओ, आपने कोई मूवी देखी, आप इसकी भी प्रैक्टिस करो। आप मूवी देखने जाते हो, ठीक है, आपने एंजॉय किया, आप खूब हंसे, आपने पॉपकॉर्न लिया, आपने कॉफ़ी ली, कुछ भी किया, खूब एंजॉय किया। फिर आप अकेले घर आते हो, कभी पूरी मूवी चल के आती है और वो विजुलाइज हो जाती है आपके पूरे माइंड में, चलती रहती है, दृश्य चलते रहते हैं। तो आप अकेले तो कभी होते ही नहीं हैं। आप अकेले रहना शुरू करो। और अकेले रहने का शुरू करने का मतलब ये नहीं है आप अपने दोस्तों से ना मिलो, मिलना तो पड़ेगा इस संसार में, आपको ऑफिस भी जाना है, हर जगह जाना है, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। लोगों को नहीं छोड़ना कि आप जब उन्हें छोड़ते हैं या उनसे बात हो जाती है कि आप तब भी उनके साथ हैं, उनके थॉट को घर पे लेकर आ रहे हो या अकेले आ रहे हो। तो जब आप अकेला रहना शुरू कर देंगे, अकेले रहना शुरू करने का मतलब उनके थॉट के बिना किसी से भी मिल रहे हैं, उनका थॉट लाना ही नहीं है। जब आप ऐसी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे और आप देखेंगे कि बिल्कुल जीवन इतना हल्का हो गया, कोई तनाव ही नहीं रहा। आप देखेंगे कि इतना आप एक फ्लावर की तरह हो गए, फूल की तरह खिले रहेंगे। आपके जीवन से स्ट्रेस नाम की चीज़ ही चली जाएगी और जीवन बिल्कुल लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, ठीक है। वो बाहर ही थॉट्स का है। थॉट्स में बहुत ज़्यादा वजन है जो हमें डुबोए पड़े हैं, ठीक है। जिसके पास जितने थॉट्स उसे उतना ही दबाएंगे वो, उतना ही उसका सारा ग्लो ख़त्म कर देंगे, उसकी सारी एनर्जी ख़त्म कर देंगे, सारी चीज़ें सिर्फ थॉट्स। तो थॉट्स से लड़ना नहीं है, थॉट्स को समझना है। जो मैंने प्रैक्टिस बताई है आपको, और 2 ही स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आपने ये कर लिया, आप समझ लीजिए परमात्मा भी आपको मिल गया। जब आपको शांति मिल जाएगी, जब आपको आपका स्वयं मिल जाएगा, तो परमात्मा उसे ही तो बोलते हैं।
तो आपको परमात्मा भी मिल जाएगा और आपके जीवन में खुशी बरसने लगेगी। तो आप ऐसा करो और आप अपनी खुशियों को ले आओ। जहाँ जहाँ आपने बांट रखी है ना, खुशियाँ दे रखी हैं, उन्हें वापस लेके आ जाओ और आपके हाथ में पावर है। आप इसकी प्रैक्टिस को करो, इस प्रैक्टिस को, और बिल्कुल खुश हो जाओ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।